बच्चे ये क्वेश्चन है जेईई मेन पीवाईक्यू का। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बोर्ड क्लास दे रहे हो या आप एनडीए दे रहे हो या जेईई मेन दे रहे हो, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जेईई मेन में आ रखा हुआ है बट इम्पोर्टेंट सभी के लिए बच्चे, इसलिए आप लोग को इसको करना बहुत जरूरी है। तो आप इसमें कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, वो सबसे पहले हम बता दें। इसमें बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है लिमिट, जो आपकी लिमिट ये दे रखे बच्चे, इस लिमिट को देखते हुए बच्चों को लगता है, ये सॉरी ये माइनस है बच्चे, ये लगता है कि यहाँ इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगेगी, बट इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं लगेगी बच्चे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप ऊपर देखो अलग फंक्शन है, नीचे अलग फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल कभी भी इवन ऑड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि फंक्शन चेंज हो जाएगा अगर एक्स रिप्लेस करोगे तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या लगानी है, किंग प्रॉपर्टी लगानी है। अब किंग प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चे, ये ध्यान से देखो। किंग प्रॉपर्टी बहुत ही स्लो आप लोग को कराएंगे, इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग देखोगे, ठीक है, और फिर इसको समझने की कोशिश करोगे। तो किंग प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है बच्चे, इफ फंक्शन इज ए टू बी, अगर आपकी इंटीग्रेशन ए टू बी डीएक्स है तो ये हो जाता है आपका ए टू बी एफ एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स। ये सब कुछ ओरल हो जाता है बच्चे, अगर आपको प्रॉपर्टी ध्यान है कि यहाँ पर क्या लगाना, तो ये बहुत छोटा तरीका बन जाता है कि ये नीचे वाली टर्म कट जाती है, ऊपर वाली टर्म केवल बचती है। तो ये तो जस्ट आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट अगर जब आपको समझ में आ जाएगा तो ये आप नीचे वाली टर्म हटा के केवल ऊपर वाली टर्म लगाओगे। किंग प्रॉपर्टी के बाद इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी आती है, देन यू हैव टू अप्लाई माइनस ए टू ए एफ एक्स प्रॉपर्टी। ओके, this is twice of 0 to a fx dx if function is even, function is even, otherwise 0 if function is odd। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमें इवन ऑड की पहचान कैसे करें। तो इवन ऑड की पहचान करने के लिए बच्चे, अगर कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन में x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से। इफ देयर इज कमिंग माइनस एफ एक्स then it is odd, and if minus fx is coming fx then it is even। ओके, तो इस तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं बच्चे कि इवन है कि ऑड है। अब इसको चेक करने के बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो इसका मेथड सभी बच्चों को आ चुका है, बहुत अच्छी तरह से बच्चों को ये मेथड आता है कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए इसको बताते हैं कैसे आप अप्लाई करोगे। इस क्वेश्चन को पहले हम आई ले लेते हैं पूरे को, ठीक है, पहले केवल इतने को सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को। आई इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेस पर एक्स डीएक्स, इसे 1 लिख दो बच्चे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। ये माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, ये एज इट इज होगा क्योंकि पावर बेटा 2 है तो माइनस अगर पुट करते हो तो प्लस होगा, प्लस होगा, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि पावर 2 है। अब नीचे में आ जाएगा क्योंकि ये पावर है एक्स है तो माइनस एक्स हो गया। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, और जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चे 1 ओवर ई रेस्ट फॉर एक्स, तो ई रेस्ट फॉर एक्स ऊपर आ जाएगा 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस्ट फॉर एक्स डीएक्स। ये आ गया आपका सेकेंड पार्ट। अभी आ गया तो फर्स्ट और सेकेंड को क्या करते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं, फिर जब ऐड करेंगे बच्चे तो बताओ कैसे क्या मिलेगा, आई प्लस आई, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं, आई प्लस आई 2i, लिमिट इज सेम, टेक कॉमन, ओके, एंड नाउ डिनोमिनेटर इज आल्सो सेम, 1 plus e raised power x। Now this part and this part you can take common, that 1 plus x 96 पूरा कॉमन ले लोगे, यहाँ आ गया 1 plus e raised power x 96 x स्क्वायर cos स्क्वायर x dx। देखिए बच्चे कितनी सफाई से ये कैंसिल हो गया, तो इसको कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए जब आपके एमसीक्यू में आता है बच्चे तो इसमें आप ये समझ लो कि इस टाइप के फंक्शन में
हमेशा डिनोमिनेटर टर्म गायब हो जाएगा, केवल आपका बचेगा ये छोटा सा पार्ट, ये ठीक है, 96x² cos स्क्वायर एक्स। अब इसे चेक करना इवन आउट, तो ये भी चेक करना मुश्किल नहीं है, जहां पे प्रॉपर्टी लिखा हुआ है x की जगह -x पुट करो तो ये भी प्लस आ गया, मीन्स ये आ गया इवन। इवन आ गया तो इवन की प्रॉपर्टी लगा दे 0 to π/2। 96 को बाहर कर सकते हैं। अब देखो ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, आइलेट, बट आइलेट से पहले यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चे? वन फॉर्मूला यूज होगा बच्चे, इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो 2 इस 48 को बाहर कर दो, 0 to π/2। अब ये बन गया x², 1 + cos 2x dx। ओके, ये फॉर्मूला यूज कर दिया गया। अब यहाँ पर इसको दो पार्ट में कर दो जल्दी से, 0 to π/2 x, और दूसरा पार्ट ये बनेगा 96 0 to π/2 x² cos 2x। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा बच्चे, बाय पार्ट, ठीक है। अब ये बाय पार्ट होगा, इंटीग्रेशन कर दे, फर्स्ट पार्ट का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 96 x³ 0 to π/2। अब सेकेंड पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसे I1 लिख देते हैं, इसे हमें लिखना पड़ेगा आइलेट। तो आइलेट में बहुत ही सिंपल तरीका क्या होता है बच्चे, पहले हम फर्स्ट और सेकंड चूज करेंगे। तो आइलेट में ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट को हम क्या करते हैं, एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट। तो चलो पहले हम इसका फॉर्मूला ही लिख देते हैं, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं रहेगा आइलेट का। u इंटू वी, सपोज दैट इट इज फर्स्ट एंड इट इज सेकेंड। फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट, ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर पावर 2 है तो 2 बार यूज कर देंगे, क्लियर। तो चलिए इसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। I1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट बाद में लगा लेंगे बच्चे। फर्स्ट पार्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, तो क्या होगा ये माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ, थोड़ा हम डायरेक्ट लगाना चाह रहे थे बच्चे, बट चलो आप लोग को बता देते हैं प्रोसेस, नहीं तो इसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे। अब ये आ गया साइन 2x/2 माइनस 2x साइन 2x/2 dx, फिर 2 कैंसिल, x² साइन 2x/2 माइनस, अब ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट पार्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्ट लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट। अब डिफरेंशिएशन इसका x हो गया बच्चे, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी से बता दो, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा बच्चे, और एक 2 पहले से, तो ये 2 आ गया, ये 4 हो गया, प्लस c हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन गया बच्चे। अब इसमें लिमिट ऐसे कटने लग तो पता नहीं क्या हो जाता है। अब 2 मिनट आप रुक ही जाओ जब बंद कर दिए हो तो बच्चे इसका इंटीग्रेशन हो गया अब आप लोग का, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 2i इक्वल हो गया, अब प्रॉपर लिमिट के साथ ये हो गया π/q 8 × 3 हो गया, 0 पे 0 ही हो जाएगा, प्लस 96। अब ये पूरी टर्म लिख लें, x² साइन 2x/2 माइनस माइनस प्लस x cos 2x/2 माइनस प्लस माइनस साइन 2x/4, ठीक है। अब यहाँ लिमिट लिख दें 0 to π/2।
अब बच्चे आप जानते हो कि अगर यहाँ पर आप पाई बाई 2 पुट करते हो तो साइन पाई हो गया, तो मीन्स ये पूरा 0 हो गया, ये भी आपका पूरा 0, मीन्स साइन पार्ट वाला पूरा ही 0 हो गया, केवल ये बचेगा आपका। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं आपका 96 पाई क्यूब अपॉन 24, 96 प्लस 96। अब ये पार्ट लिखते हैं पाई बाई 2 कॉस पाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 96 पाई क्यूब बाई 24 प्लस माइनस हो गया और ये 4 आ गया, 96 इंटू पाई बाई 4। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर देखो और क्या कैंसिल हो सकता है, 24 4 जा 4 कितने टाइम्स जाएगा बच्चे, 24, तो 4 पाई आपका कॉमन आ गया, 4 पाई कॉमन आ गया, ये बचा पाई स्क्वायर और यहाँ बचा 6 पाई, तो बाहर आ गया। ठीक है, अब 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो गया, 2 को अंदर ले लेते हैं, तो i इक्वल हो गया 2 पाई स्क्वायर माइनस 12 आ गया, ये आ गया आंसर। अब इससे हम लोग कंपेयर कर लेंगे, तो अल्फा क्या हो गया 2 और बीटा हो गया -12। अब यहाँ पर कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो देखो अब इसको कंपेयर कर दे इससे, पाई अल्फा पाई स्क्वायर प्लस बीटा, तो क्या आ गया बच्चे अल्फा आ गया आपका 2, बीटा आ गया -12, अल्फा प्लस बीटा हो गया -10, -10 का स्क्वायर 100, तो क्या आंसर आ गया बच्चे 100 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को करना जरूर है। तो बच्चे ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसलिए आप बोर्ड के लिए भी इस टाइप का क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, एनडीए के लिए, जेईई मेन के लिए भी बच्चे। तो चलिए इस अगर आप लोग को ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चे। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, बट मेरा हौसला बढ़ता है बच्चे, और लगता है कि हमें और अच्छा करना चाहिए और से अच्छा टेक्निक आप लोगों को देना चाहिए, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, ताकि हम जैसे टीचरों का हौसला बढ़े और आप लोगों को अच्छे से अच्छे मेथड ला करके दें। क्योंकि हमें तो एटलीस्ट 30 साल हो गए बच्चे पढ़ाते हुए, बट ये ऑनलाइन मेरे लिए थोड़ा नया है, तो आप लोग सपोर्ट करो ताकि हम और अच्छे से अच्छे आप लोग को टेक्निक ला करके दें। थैंक यू सो मच।